नमस्कार साथियों, सीवीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताइए कि आईटीआई में मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मेरिट तैयार की जाती है। पूरा आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज भी मायने रखता है मेरिट लिस्ट तैयार होने में। कैटेगरी, ट्रेड, कॉलेज, जिला, आरक्षण, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है आपके मेरिट लिस्ट तैयार होने में। एक एक करके आइए समझाते हैं कि कैसे आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ परसेंटेज के आधार पे। सबसे मेन और मुख्य होता है आपका परसेंटेज। जो भी आपका 10th में परसेंटेज होता है उसी के आधार पे आईटीआई में आपकी मेरिट तैयार की जाती है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, चाहे आप जो है फर्स्ट डिवीजन पास हो, चाहे सेकेंड डिवीजन पास हो, चाहे थर्ड डिवीजन पास हो, मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका परसेंटेज कितना है या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप पास हैं तो आपको जो है कैसे कॉलेज मिलेगा, कैसे ट्रेड मिलेगा और किसके आधार पे एडमिशन होता है। यहाँ परसेंटेज की बात करें तो जो भी आपके हाई स्कूल में परसेंटेज होता है उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाती है। पहला जो प्राथमिकता है वो आपको 10th के परसेंटेज के आधार पे होता है। इसके बाद दूसरा दोस्तों जो आता है वो आपका आता है कैटेगरी। कैटेगरी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करते हैं जो कैटेगरी होता है इसमें जो है आपका जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी। यहाँ बात करें जनरल कैटेगरी का मेरिट थोड़ा हाई जाता है। फिर इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस में, लेकिन ईडब्ल्यूएस में थोड़ा आरक्षण मिल जाता है तो बेनिफिट इनको मिल जाता है। वहीं बात करें ओबीसी में और एससी एसटी में थोड़ा सा जो मेरिट जो वो लो जाते हैं, यानी कम जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एससी में है, एससी एसटी में आते हैं तो आपको जो है 70 या 75% मान लो फिटर इलेक्ट्रीशियन मिल जाता है तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम मान के चलिए 85 प्लस तो होना चाहिए आपको इलेक्ट्रीशियन या फिटर लाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मेरिट बनती है। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वो है ट्रेड के आधार पर। ट्रेड के आधार पर बात करें तो जो भी आप ट्रेड लेते हैं हर ट्रेड की मेरिट अलग अलग बनती है, बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टनर, मशीनिस्ट, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कुछ ट्रेडों का नाम लिखा है। जैसे कि बात करें इलेक्ट्रीशियन और फिटर में तो यहाँ मेरिट बहुत हाई जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इलेक्ट्रीशियन फिटर चाहते हैं और इसी में ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। और फिर इसके बाद जो है जो मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि 80-85 वाले हैं उनका भी नंबर नहीं आ पाता है क्योंकि जिनका 90 प्लस है या 90 करीब है उनका नंबर पहले आता है। फिर इसके बाद उससे जो नीचे रहेंगे फिर उनका नंबर आएगा, फिर उसके बाद उससे जो नीचे रहेंगे फिर उनका नंबर आएगा। तो इस प्रकार से आपकी ट्रेड के आधार पे भी मेरिट तैयार की जाती है। अगला दोस्तों जो आता है वो आपका जो आता है वो कॉलेज आता है। कॉलेज में चाहे आप ग्रामीण में रहते हो या शहर में रहते हो तो आपकी जो ग्रामीण कॉलेज है वहाँ पे मेरिट अलग बनती है और शहर में जो कॉलेज है वहाँ पे मेरिट अलग बनती है। ऐसा माना जाता है पिछले कई सालों में ऐसा होता है ज़्यादातर कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के जो कॉलेज होते हैं वहाँ मेरिट हाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा मेरिट कम जाती है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादातर शहर में ही अप्लाई करना चाहते हैं। जो मुख्य आईटीआई कॉलेज होते हैं जहाँ कैंपस प्लेसमेंट कंपनी आती हैं, जहाँ अच्छी सुविधाएं होती हैं, वहाँ लोग ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लेसमेंट कंपनी थोड़ा कम आती है लेकिन थोड़ा कम आती है और कुछ सुविधाएं थोड़ा सा वहाँ पे कम मिल पाती है तो इसीलिए ज़्यादातर लोग शहरी क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में मेरिट हाई चली जाती है। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे जिला के आधार पे। हर जिले की मेरिट अलग अलग जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। 10th के आधार पे आपकी मार्कशीट बनेगी, अब मतलब कि आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें जो है परसेंटेज, कैटेगरी, ट्रेड, कॉलेज, जिला, ये सब जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो भी जिला हो उस जिले में हर जिले की मेरिट अलग अलग जाती है। जैसे मान लीजिए कोई जिला ए है, कोई जिला बी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ए वाले में जो है यहाँ पे 80% पे ही इलेक्ट्रीशियन मिल गया है और बी वाले में मान लीजिए 90% में मिला है तो लोग ये कहते हैं कि उस जिले में मेरिट कम गया है, उस जिले में मेरिट हाई गया है। तो हर जिले की मेरिट अलग अलग बनती है क्योंकि परसेंटेज भी अलग अलग होता है तो टॉपर्स भी अलग अलग होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट तैयार की जाती है। यानी ये सब कुछ मायने रखता है, बात ध्यान रखिएगा। जैसे फोर व्हीलर होती है, जैसे कार है, बस है, उसके चारों पहिए होना जरूरी होता है, सब कुछ होना जरूरी होता है। ऐसे ही मेरिट लिस्ट बनने के लिए प्रोसेस ये सब कुछ होना जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका आरक्षण। आरक्षण को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे जो है आपका जो आरक्षण होता है, थोड़ा सा उसको और जूम कर लेते हैं
तो यहाँ पे देख पाएंगे, अगर बात करें एससी में तो 21% आरक्षण मिलता है, ठीक है। अनुसूचित जाति में 2% आरक्षण मिलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 27% आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस में यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो 10% आरक्षण है। और फिर इसके बाद जो है, आप अगर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित पुत्र या पुत्री हैं तो 2% यहाँ पे आपको मिलता है। भूतपूर्व सैनिक या सेवारत रक्षा क्षेत्रों में अगर आश्रित हो तो 5% यहाँ मिलता है। तो ये आरक्षण भी उसमें जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का जो है 70% है, ठीक है, तो ये आरक्षण जितना परसेंट आरक्षण जो होगा, आरक्षण जुड़ जाएगा, उसके बाद पूरा मेरिट तैयार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आरक्षण भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ये सारी प्रक्रिया होती है मेरिट तैयार करने में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब पूरा दिया जाएगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं सही तरीके से गाइड कर सकूं, बता सकूं। आप और भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुलाकात करते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।